वालेकुम। मैं ये बच्ची का हेयर कट लेने जा रही हूँ क्योंकि इनको आगे से फ्लिक्स चाहिए, बॉय कट भी चाहिए और लड़की भी है तो बेबी कट भी दिखना चाहिए और बॉय कट भी दिखना चाहिए। मतलब आगे से जैसे बॉयज़ को हम लोग फ्रंट में थोड़े से बड़े रखते हैं और हम फ्लिक्स जैसा काटते हैं, तो वो लड़कियों को हम रख सकते हैं, लेकिन पीछे से भी उनको थोड़ा छोटा ही चाहिए था। लेकिन बेबी कट भी दिखे। कभी कभी क्या होता है कि जब क्लाइंट हमारे पास बैठे होते हैं तो वो भी कंफ्यूज होते हैं और हम भी सोचते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहले उनकी बात सुनो, समझ लो और फिर हेयर कट शुरू करो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका जो मैं हेयर कट ले रही हूँ वो आगे फ्लिक्स लूँगी और पीछे से हल्का सा बॉयज़ का एक, जब कोम करेंगे तो बॉयज़ का एक लुक आएगा, अदरवाइज़ वो बेबी कट रहेगा। और आगे से जो फ्लिक्स करूँगी मैं, जो साइड में बॉयज़ के रहता है फ्रंट में बड़े बाल रख के, वो उस तरह से करूँगी। लेकिन लड़कियों का जो बॉय कट भी होता है वो डिफरेंट होता है और आप बहुत सारे तरीक़ों से काट सकते हो। मेरे पास जैसे क्लाइंट आते हैं, कुछ डिफरेंट मांगते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर देती हूँ। लेकिन अगर मोस्टली कोई आता है सिर्फ नॉर्मल कट है, नॉर्मल है, वैसे कट बहुत आते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो वैसे कट बहुत होते हैं कि बाल लंबे भी रखना है और सिर्फ ट्रिम करना है, थोड़े काटना है लंबे रख के, वैसा बहुत होता है। तो फिर नई वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें देखो, मैं बच्ची के पहले, मैं हमेशा गाइडलाइन पहले बनाती हूँ और बाद में मैं हेयर कट लेती हूँ। तो मैं पहले गाइडलाइन बनाने जा रही हूँ। तो गाइडलाइन पूरा हम क्या करेंगे, पूरे बालों को बैक से लेके फ्रंट तक राउंड पूरा दोनों साइड से हम उसको पहले गाइडलाइन बना लेंगे। और कभी भी मैंने कभी भी हमेशा बोलती हूँ, जब आप हेयर कट करते हो तो जो उसका हेड होता है क्लाइंट का, तो थोड़ा सा फ्रंट की तरफ झुका के रखो ताकि वो हेयर कट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे से हेयर कट हो जाए। और ये बच्ची अभी तो अच्छे से बैठी है, लेकिन अपने उसमें है, मतलब खेल कूद में है, तो हिलाती बहुत है, तो आज भी हिलाएगी ज़रूर बालों को। तो देखो कैसे मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं पूरा एकदम, जो अगर हमको आधा इंच से भी कम बाल नज़र आता है तो भी हमको उसको कट करना है, एकदम शार्प हमारा जो गाइडलाइन होना चाहिए। कभी कभी क्या ज़रा से बाल नज़र आते हैं तो कोई लोग मतलब काटने के लिए सोचते हैं कि नहीं काटे, वैसा नहीं, काटना ही है, पूरा शार्प लाइन बनाना है। और मैं धीरे धीरे फ्रंट की तरफ जा रही हूँ, फ्रंट में ऐसे काटते हुए हेयर कट। और अभी इसका जो नेक की तरफ है ना, नेक से हम लोग इसको और ऊपर ले सकते हैं, लेकिन मैं और ऊपर नहीं ले रही हूँ, इसको इतना ही कट कर रही हूँ ताकि ना एकदम मशरूम जैसा भी नहीं हो जाए। इसको अगर हम लोग प्रॉपर बॉय काटते तो इसको और छोटा लेते, नेक से थोड़ा ऊपर और जैसे ऊपर लेते थे। और सेक्शन लेने के लिए आप बाल अगर गीले हैं आपके और बाल में ज़्यादा कर्ल्स नहीं हैं तो आप बिना क्लिप के भी कट कर सकते हो और आप आराम से काट सकते हो उसको। लेकिन अगर आपके बालों में कर्ल ज़्यादा हैं तो फिर आप क्लिप लगाओ, या छोटे ज़्यादा हैं तो क्लिप लगा के ही काटना पड़ेगा। और मैं बिना क्लिप के ही काट रही हूँ क्योंकि इसके बाल ज़्यादा वेव नहीं हैं, थोड़े सिल्की और सीधे से बाल हैं। अब वो हिला बहुत रही है सर, अब बिल्कुल भी अब 1 मिनट नहीं बैठ रही है, अब हिलाती रहेगी उसको। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बाल काटना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी भी केयरफुल होके काटना है, क्योंकि अगर उसके कान के पास आप गए और उसने सर हिलाया या आइज़ के पास तो बहुत मुश्किल होता है। तो कभी भी बच्चों को आइज़ क्लोज़ करने बोलो और फिर कट करो। और अभी मैं उसका फ्रंट का कट लेने वाली हूँ। आप साइड से देखो, उसका भी शुरू हो गया है पूरा। मैंने पूरा बैक अच्छे से कट किया है और दोनों तरफ से हमेशा चेक करना है, ईयर के नीचे लिया है या ऊपर लिया है ईयर के। तो आप कानों के में भी नापो कि उनके कहाँ तक आपने लिया है। अगर आपने एक बहुत ऊंचे पे ले लिया कान के और एक नीचे ले लिया तो भी हेयर कट फ्रंट से ख़राब होता चला जाएगा। तो कभी भी ना पहले वो काटना है। फिर अभी जो है, अभी मैं उसको टेक्सचर दे रही हूँ, एक तरह से मर्ज करते हैं बालों को, तो वो कर रही हूँ। तो उसमें कैसा होता है, बाल को एक पतला सा स्लाइस सेक्शन लेके और बालों को बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं रखना है। जिस तरह से हम लेयर कट में कट देते हैं उस तरह से कट देना है। लेयर कट में हम किस तरह से कट देते हैं उस तरह से काटना है।
और बालों को ना दोनों साइड से जैसे मैंने पकड़ा है, पतले पतले सेक्शन लेते जाना है और उसको एक दूसरे में मर्ज करना है, ताकि पीछे से फ्लिक्स अच्छा फ्लिक्स नहीं, पीछे से उसका जो है ना लुक अच्छा आ जाए। तो उसको कैसे भी साइड से ले लेके काटते रहना है। तो अभी देखो ये जो बालों का है ना, मैंने थोड़े ही बाल काटे हैं, लेकिन उसका एक लुक आने लगा, पीछे से बॉयज़ जैसा आने लगा है। तो इस तरह से आप अपने बालों को, सारे बालों को पकड़ के आप काट सकते हो। आप यही कट जो है, अगर कोई एज वाले, मतलब कोई जिनकी थोड़ी सी उम्र है वो आ जाएंगे, तो उनको भी इसी तरह से आप कट दे सकते हो। कभी कभी छोटे बाल हमको काटना है और बड़े इंसान पे, यानी कोई आंटी है या कोई थोड़े से ओल्ड हैं, उनको कट करना है, तो हम इस तरह से काट सकते हैं। या कोई यंग गर्ल भी है, जैसे भी कोई भी हो, आपका टेक्निक यही रहेगा काटने का। किसी भी एज की कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी हो लेडी, तो उसको आपको इसी तरह कट करना है। और इससे क्या होता है, जब कोई बड़ी एज वाले जब काटते हैं, थोड़ी उम्र वाले, तो बहुत लुक बहुत प्यारा लगता है और एज भी कम लगने लगती है। और अगर कोई, और जैसे कोई बीमार है या किसी के खुदा ना खास्ता बाल हेयरफॉल हो रहा है या कोई प्रॉब्लम की वजह से हेयर कट करना है, तो उनके लिए मैनेजेबल बाल हो जाते हैं अगर इस तरह से आप काटते हो, और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो आप टेक्निक यही यूज़ करो, आप किसी पे भी काट सकते हो, और छोटे बच्चों पे भी बहुत अच्छे लगता है ये कट। और इसको मैं टेक्सचर देती जा रही हूँ। देखो मैंने कितने बार उन बालों को कट किया है। मैं जब तक वो लुक नहीं आता है बैक से, तब तक मैं कट करती रहती हूँ। और इसमें जो है कैंची को सीधा सीधा चलाना है हमको, खड़ी खड़ी कैंची चलाना है हमको, अच्छे से कैंची खड़ी खड़ी चलाते रहना है। और इसको ना फ्रंट से जो हम लेंगे, तो बाल का जो आइज़ के ऊपर का हिस्सा है वो लेते हैं, इस तरह से कट करते जाना है। और इसमें ना अभी मैं टेक्सचराइज़ इतना सारा कर रही हूँ, तो इसको एक दो बार में टेक्सचराइज़ नहीं होता है। जब तक आप जब आपको लगता है आपको लुक दिख रहा है, तभी आप उसको छोड़ोगे, वरना आप दोनों साइड से मैंने कोम किया, और अगर फ्रंट में थोड़े बाल बड़े आए तो उनको भी काटना है। दोनों कोम को दोनों साइड से करने के बाद में फ्रंट में भी हेयर थोड़े बड़े नज़र आते हैं। जब आप कट करोगे तो आपको इसका समझ में आएगा कि किस तरह से काटना है, और पूरे बालों को एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। जब ये अभी ड्रायर करने से पहले भी ये गीले बाल हैं, जब ये सूख जाते हैं तो इनका एक लुक आता है। अभी ये गीले भी हैं और इसके बाल काफ़ी सिल्की हैं। अगर हल्का सा वेव होता है ये बाल और अच्छे दिखते हैं। अब ये जो नेक के पास जो बाल एक्स्ट्रा नज़र आते हैं, जब हम गर्दन को सीधा करेंगे तो एक्स्ट्रा बाल नज़र आते हैं, तो उनको क्या करना है, सारे बालों को उठा के और एक आधा इंच से भी कम लाइन को इनसाइड अंदर की तरफ काट देना है। बालों की जो हमने गाइडलाइन ली उनसे थोड़ा सा छोटा करना है, और एक पतली सी लेयर लेना है, और ज़्यादा मोटा बाल नहीं काट करना है, हल्की सी लेयर लेके और काट देना है। और इसके बाल छोटे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है पकड़ने में, वरना बड़े बालों को फटाफट आप काट सकते हो। और एक लाइन लेके, और जब मैंने जो लाइन काटी थी अभी, उस लाइन में आपका ये मैं जो लाइन काट रही हूँ अभी, उस तरफ काट चुकी हूँ, इस तरफ काट रही हूँ। तो इस लाइन में आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो नेक के नीचे जो हेयर है ना, वो जो एक्स्ट्रा हेयर है वो पूरे एक बार में ही छुप जाएंगे, और एक्स्ट्रा बाल नहीं नज़र आएंगे, और एक शार्प लुक आ जाएगा। तो आप रेज़र से भी कर सकते हो, और उससे नहीं करना है तो आप इस तरह से करो। तो मैं सिर्फ सीज़र से काट दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सर उसका हिल रहा है, तो कट लगने का डर होता है। और मैं मशीन से नहीं करती हूँ, रेज़र से करती हूँ इसके लिए। अगर आप मशीन से कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब ये मैंने बिल्कुल भी थोड़ा सा ही हिस्सा जो गाइडलाइन है उससे थोड़ा सा ही अंदर लिया है, बहुत सारा नहीं काट दिया है कि 2 इंच 1 इंच ऐसा नहीं काटा है, थोड़ा सा काटा है। इससे आपका ना जो हेयर है ना, वो जब सूख जाएगा तो वो अंदर की तरफ भी जाता है, नेचुरली इनसाइड जाता है बाल, उससे भी खूबसूरती बालों की बढ़ जाती है और बहुत प्यारे बाल लगते हैं। अभी इसके जो एक्स्ट्रा हैं वही मैं निकाल रही हूँ। मेरा हाथ कैमरे की तरफ बार बार आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो
आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि बार बार मेरा हाथ उस तरफ आ रहा है, मगर मैं क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं था। तो अब मैं फ्रंट में लेने जा रही हूँ और आपको लाइट अच्छी मिले इसलिए मैंने रिंग लाइट भी ऑन किया था, ताकि आपको नज़र आए बहुत अच्छे से और आपको टेक्निक भी समझ में आ जाए। क्योंकि आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी तो आप हेयर कट बहुत अच्छे से कर लोगे। और अपनी थोड़ा सा कभी कभी टेक्निक अगर आपको आ जाती है तो आप अपनी तरफ से भी हेयर कैसे कट करना है अपना माइंड भी लगा सकते हो कि किस तरह से कट करना। वो मैं कभी आपको ना शायद पेपर पे समझाऊँ या पता नहीं कोई चीज़ से समझाऊँगी मैं आपको एक दिन बैठ के कि हेयर कट करने की टेक्निक में आपको क्या क्या चीज़ आप यूज़ करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अभी इसके जो मैं कानों के पास ले रही हूँ उनको सीधा ले रही हूँ ऊपर, और जो कानों से आगे ले रही हूँ, जो हेयर के आगे ले रही हूँ, उनको टच करके ले रही हूँ। और जो बिल्कुल भी कान के ऊपर का हिस्सा लेती हूँ तो उसको उठा के लेती हूँ। आप वो भी देखो, ये भी एक चीज़ है जो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आपने कानों से जो ऊपर का बाल टच करके लिया और जब आप उसको छोड़ोगे तो वो ऊपर उठ जाएगा, तो जो लाइन है वो शार्प सीधी नहीं आएगी, वो उठी मतलब सीधी बाल नहीं कटेंगे। कानों का जो ऊपर का हिस्सा है वो उठ जाएगा और बाकी साइड के जो बाल हैं वो बराबर लाइन में रहेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो कट होगा ही नहीं ढंग से। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब हम काटते हैं बालों को, तो अभी देखो मैंने कानों से ऊपर लिया, उसको स्ट्रेट लिया है, लेकिन जब मैं फ्रंट में जाऊंगी तो उसको टच कर दूंगी, स्किन से बिल्कुल टच करके ले लूँगी ना, थोड़ा सा उठा के। तो ये भी आप देखो। तो अभी मैं फ़्रंट की तरफ आ रही हूँ, लेकिन फ़्रंट में भी काटने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी किसी को फ्लिक्स चाहिए होता है और किसी को बिल्कुल भी फ्लिक्स नहीं चाहिए होता है, और फिर भी आपको स्टाइल भी चाहिए होता है, ऐसा भी होता है। आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि स्टाइल भी चाहिए और छोटे बाल भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको क्लाइंट को अपने पास से सेटिस्फाई करके ही भेजना है कि जो उनको चाहिए वो आपको देना ही है। तो इसलिए आप बाल में जब काटते ना उसकी टेक्निक पे ध्यान दो कि किस तरह से उसने बालों को पकड़ा है, किस तरह से कैंची चला रहे हैं, वो सब आपको मेन ध्यान देना है। बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठ के इतना सारा यूट्यूब पे सीखने मिलता है। और मैं तो कम से कम मुझे 25 ईयर्स हो गए यही फील्ड में, यही सैलून के फील्ड में, और हम लोग बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं। मेरा तो यही काम, बहुत सालों से मैंने ये फील्ड चूज़ की है। और घर बैठ के भी हम लोग अगर ये हुनर आता है तो आप घर बैठ के भी लोग कर लेते हैं। अगर बाहर जाने नहीं मिलता है या आपके एक 2 BH 3 BH के फ्लैट हैं तो कोई लोग उसमें भी कर लेते हैं छोटा मोटा सब। तो ये फील्ड ऐसी कि आप अपने बच्चे देख के भी संभाल के भी काम कर सकते हो। अभी ये मैं फ्लिक्स ले रही हूँ, ये मैंने फ्रंट में ऊपर उठाया है पूरा फ्लिक्स। जैसे हम, ये पहले की स्टाइल है, ये बहुत पुरानी स्टाइल है जिसमें मैं काट रही हूँ। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है वो बहुत अलग अलग हैं, तो उसमें भी हम कट करते हैं और इससे भी कट करते हैं। जैसे हेयर हो, जैसे स्टाइल हो, वैसे हम लोग काटते हैं। तो अभी ये मैं पूरा फ्रंट में ऊपर लेके पूरे बालों को कट करी हूँ। लेकिन अभी मैंने अभी भी जो फ्रंट में हमको लेना होता है कि हमारी आँख के ऊपर लेना है या चिन पे लेना है, वो मैंने वो नहीं नापा है। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से एक फ्लिक्स का लुक देना है कि फ्लिक्स आना चाहिए, उतना इंच काटा है। तो बहुत लंबी फ्लिक्स नहीं आना है, थोड़ी छोटी ही करना है। उसके हिसाब से मैंने उन हेयर को अपनी गाइडलाइन बनाया, गाइडलाइन के हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको काटते चले जाना है। अब ये पूरे बालों को एक ही अंदाज़ में काटना है और एक ही नाप में काटना। अगर आपने एक बार गाइडलाइन ले ली फ्रंट की, उसी गाइडलाइन पे आप काटते चले जाओगे, फिर आप अपनी गाइडलाइन चेंज नहीं कर सकते हो। और कहीं भी हेयर कट जब करते हो कोई भी स्टाइल में, तो एक गाइडलाइन बनती है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो पहली गाइडलाइन हम बनाते हैं,
और फिर उसको हम फॉलो करते हुए पूरे बालों को काटते हैं। बच्ची है, छोटी है, सर बहुत हिलाती है, तो छोटे बच्चों का काटने में रिस्की भी है, बहुत संभाल के ध्यान देना पड़ता है। ये तो थोड़ी बड़ी बच्ची, इससे भी छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका हम कट करते हैं। तो अब इसको जो मैंने फ्लिक्स के लिए कट किया था, तो अब उसकी मैं आइज़ के पास से, यानी आईब्रोज़ के पास से, थोड़े उसके आईब्रोज़ के ऊपर से मैं कट ले रही हूँ। और पूरे बालों को इसी तरह से मैं काटती चली जाऊँगी और पीछे वाले बालों में उसको मर्ज कर दूँगी। पीछे वाले बालों में भी उसको मिक्स करना है, पहले कट करना है, फिर चेक करना है। और चेक करना बहुत ज़रूरी है, चेक करना ड्रायर करके या ऐसे ही आप चेक ज़रूर करोगे। तो अभी इसकी फ्लिक्स एक्चुअली इसलिए नहीं बैठ रही है क्योंकि इसने जो है बालों को बैक की तरफ बांधते हैं ना, तो कभी कभी बीच की मांग ज़्यादा बच्चे निकालते हैं और बैक की तरफ पोनी बांधते हैं, तो थोड़ी बैठने में प्रॉब्लम देगी। लेकिन अभी ये थोड़ी देर में बैठ जाएगी फ्लिक्स। और अभी मैंने इसके ऊपर के भी हेयर मुझे कट करना है। आप इसको ना बॉयज़ की तरह भी ऊपर काट सकते हो, लेकिन हमको पूरा बॉयज़ प्रॉपर नहीं करना है, तो हम लोग इसको लड़कियों की तरह ही बेबी कट में ही बॉय कट देने जा रहे हैं। अब हम लोग इसको बिल्कुल भी बॉय कट की तरह ही काटेंगे। मैंने अभी फ्रंट के बालों को और जो पीछे के बाल थे और जो फ्रंट के बाल थे उनको हल्का सा मर्ज किया है। वो हिला बहुत रही थी तो इसलिए पकड़ना पड़ा उसका सर। कई बार हमने वीडियो वो किया है, बंद भी करना पड़ा क्योंकि वो हिलाती है ना, तो सर तो वीडियो बंद करके भी करना पड़ा काम। ये मैं चेक कर रही हूँ बालों को कि पीछे से जाने में वो कैसा दिख रहा है। तो अभी भी बाल पीछे से जाने में बॉयज़ की तरह लुक नहीं आ रहा था, तो अब मैं बिल्कुल भी प्रॉपर टेक्निक में ले रही हूँ। ये जो है ना कैंची पीछे से उठी हुई रहेगी और फ्रंट की तरफ थोड़ी सी स्लाइड सी आगे की तरफ मोड़ के कट करना है। लेकिन बच्चे का चिक्स का ध्यान रखना है, जो कैंची की पॉइंट है आगे की तरफ थोड़ा उठा के रखो ताकि कट ना लग जाए। तो कैंची अगर आपके हाथ में है तो आपको रिस्क लेना है और संभालना भी है, रिस्की काम है आपके लिए। मैं अगर वीडियो बाद में अपना देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि अरे कैंची नहीं लग जाए, जबकि मैंने ही काटा है फिर भी मुझे डर लगता है। अब जो हमने फ्रंट से ले लिया, अब जो हम लोग बैक की तरफ ले रहे हैं कान के, वो कानों से टच रखना है, मतलब कान की जो लाइन है उससे टच करते हुए कट करना है। हम बॉयज़ का क्या करते हैं कि बहुत ऊपर की तरफ काट देते हैं पीछे की तरफ, लेकिन हमें गर्ल्स का कानों से टच करके हेयर कट करना है, तो उसमें फिर वो खूबसूरती नज़र आ जाएगी आपको और पूरे बाल जो है उनका एक लुक नज़र आएगा। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने ही वीडियो पकड़ा है, तो उनका ध्यान कट पे जा रहा है, तो इसलिए वो वीडियो में थोड़ा उनका ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब उनका ध्यान पूरा हेयर के ऊपर है और वीडियो में जब ध्यान जाता है जब वो वीडियो देखती हैं, तो उस तरह से उन्होंने फ़ोन पकड़ा था। और हम नॉर्मल फ़ोन से, जो सेल फ़ोन हमारा नॉर्मल होता है, हम लोग उससे ही सारे वीडियो बनाते हैं। कोई डिजिटल कैमराज़ ये सब नहीं है हमारे पास, हम लोग सिंपल उससे ही अपने वीडियो बना के आपको देते हैं ताकि आप लोग देखो और सीखो। अब मुझे लगा कि ना थोड़े से हेयर जो है ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए मैं उन हेयर को फिर से थोड़ा सा उसी पोजीशन में कट कर रही हूँ। फ्रंट से थोड़ा सा पीछे से ऊंचा और आगे की तरफ झुका हुआ, थोड़ा सा इसी तरह से आपको भी कट करना है। आप थोड़ा स्ट्रेट भी ले सकते हो और डायगोनल भी थोड़ा ले सकते हो, ऐसे दोनों में लुक अच्छा ही आएगा। और ये मैं मर्ज कर रही हूँ बैक के बाल फ्रंट में, तो ये मर्ज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे के बाल फ्रंट में गिरेंगे तो वो ऊपर नीचे नहीं दिखना चाहिए, वो मर्ज हुए बाल दिखना चाहिए। इसके बाल छोटे हैं, आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने हाथ में लेके कट किया। तो मर्ज करने के लिए ऐसे ही बालों को काटना पड़ता है। तो ये हो गया। अभी जो है सेम कट हमारा उस तरफ इसी तरह से कट करेंगे।
अब ये जो और इसमें चेक करना ये होता है कि हमारी आइज़ जो है, आइज़ और हमारा जो एयर है उसके फ्रंट से आप खड़े रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने कट किया है उसका पॉइंट किधर आया, आइज़ के पास आ रहा है या चिक्स की तरफ आ रहा है। तो उस तरफ दूसरी तरफ भी हमको उतने ही इसमें काटना है, मतलब सेम उतना ही साइज़ लेके उतना ही मेजरमेंट लेके आपको कट करना है। अब ये अगर बाल आपको फ्रंट बैक से बड़े दिख रहे हैं तो आप इनको निकालते चले जाओ, तभी आपका वो लुक आएगा। लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, आपका एंगल ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका स्ट्रेट या फिर नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। ज़्यादा ऊपर जाओगे तो फिर फ्रंट के बाल, पूरे ऊपर के बाल कट जाएंगे। अब इस थोड़ा यहाँ पे अंधेरा हो रहा है इसलिए अभी नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा पड़ रहा है क्योंकि रोशनी पीछे की तरफ है। अब इस तरफ भी हम लोग इसी तरह से काटेंगे बालों को। पहले साइज़ लेंगे, नापेंगे और फिर पूरा इसी तरह कट करते जाएंगे। और आप इसको देखो और इन्जॉय करके देखो, बोर होके मत देखो। स्किप भी करोगे ना आप वीडियो तो ऐसी जगह पे स्किप करो कि जहाँ पे आपको नहीं देखना है। लेकिन देखो, जब टेक्निक देखना है तो क्या पता 1 सेकंड के लिए भी कोई चीज़ मिस हो जाती है। कभी कभी जब से हमको जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है हम स्किप करने से वो भी मिस हो जाती है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप पूरा आराम से देखो वीडियो। हाँ, अगर आपको आ गया है कट करना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कितने संभाल के बच्ची के बाल काट रही हूँ, एकदम ध्यान से। और जो हमारा जो कान का जो हिस्सा है ना उसके बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, बस लास्ट कान का एजेस में इनफ वहीं तक काटना है। और ये पीछे का हिस्सा है जो उसको, जो कान का एजेस के पीछे का जो हिस्सा है वो हमको सीधा सीधा काटना है। फ्रंट की तरफ कोम करते जाना है, कट करते जाना है। तो फ्रंट की तरफ आप कोम करोगे और कट करोगे तो बहुत अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा। अब जितने भी बाल काटना चाहो फ्रंट करो फिर काटो, फ्रंट करो फिर काटो, तो आपका पूरा एक खूबसूरती सा एक लुक आ जाएगा। और इसके बाल बिल्कुल भी सेट हो गए हैं और एकदम अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि हम लोग ने उसको कट करने के बाद में चेक किया तो बहुत खूबसूरत बालों का लुक आ गया था। और बाल भी बहुत सिल्की थे तो और प्यारे लग रहे थे। और क्लाइंट भी खुश होके गए हैं हमारे। तो जब आप काम करते हो तो आपका 100% दोगे ना तो आपको रिज़ल्ट आना ही आना है। काम के तरफ जब हम लोग काम करते हैं तो हमको दिल से और बहुत खुशी से काम करना चाहिए, तो आपका काम अच्छा ही होगा। और सीखने की कोशिश करो अगर नहीं आता है, और एक बार आ गया तो फिर आप ज़िंदगी भर, एक बार सीखने के लिए मेहनत लगती है, उसके बाद आप वो चीज़ हमेशा करते रहोगे। बच्चों को ज़िंदगी में एक बार ABCD पढ़ाई जाती है और ज़िंदगी भर वो याद रहती है। तो वैसे ही होता है कि आपने एक बार ABCD पढ़ ली तो आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ काम आएगी पढ़ने में। इसी तरह से काम भी है, आपने जो चीज़ एक बार सीख ली आप ज़िंदगी भर उसको कर सकते हो। भले ही स्टाइल चला जाए, स्टाइल पलट के आ जाता है। कभी कभी हेयर में एक फ्लिक्स कटती थी, कभी 2 साइड फ्लिक्स कटती थी, कभी अभी बैंग्स कटते हैं, कभी फ्रिंजेस कटते हैं, लेकिन स्टाइल बदलता रहता है और उसी स्टाइल को आपको कट करते चेंज करते रहना है। उस कट आ गया ना तो उसके बाद आपको चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं है। आपको कट करना आ गया, टेक्निक आ गई तो आपको मुश्किल नहीं है, हर स्टाइल आप काट सकते हो। अब देखो ये जो लुक आ रहा है, जो कोम कर रही हूँ मैं, यही लुक चाहिए था हमको। सॉरी। अब पूरे बाल उसके कट गए हैं और अब सिर्फ हमको कोम करना है ड्रायर करके, और एक बार मैं चेक कर लूँगी और उसके बाद में मैं उसको ड्रायर कर दूँगी। एक बार उसको चेक करना ज़रूरी है। इसको रोशनी बहुत पड़ रही है इस तरफ। हेयर काटो फिर चेक करो, काटो और चेक करो, प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो, है ना। मुश्किल काम तो है, बोलना आसान है, लेकिन जो काम करने लगोगे तो कोई मुश्किल नहीं, सीख जाओगे तो आपको यही काम में मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। तो हर काम को, जो भी आप काम सीखते हो उसको बहुत खुशी से करो,
दिल से करो तो आपका काम अच्छा ही होता है, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो अपना 100% दे के। अब इसका जो लुक इतना प्यारा सा आ गया था, एकदम चेंज हो गया था उसका फेस का लुक, बहुत खूबसूरती से उसका लुक आ गया था। अभी भी थोड़े से बाल गीले हैं, ड्रायर करना है, लेकिन कट करने में बहुत टाइम चला गया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हो, आपको कुछ पूछना है आप कमेंट कर सकते हो। लाइक करोगे तो रोटेट होता है ना, बोलते हैं, क्या पता, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है अगर लाइक करते हो तो मुझे भी खुशी होएगी। थैंक यू सो मच।